Hello बच्चों, good morning. This is Madhavacharya and you all are welcome to my new YouTube channel Madhav Tutorial. मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्क्वायर रूट्स के बारे में बताया था, क्या उसका ज़रूरत है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ स्क्वायर रूट्स एंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ स्क्वायर रूट्स, ये दोनों मैंने कवर किया था. एंड आज एक नया टॉपिक उसी में स्क्वायर रूट्स के बारे में ही कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. एंड देयर आफ्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें या जो आपका क्वेश्चन को स्टार्ट करें, बनाना आगे बढ़ाएं, आप लोग से सबसे विनती है, मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि इस चैनल को, जो आपको चैनल के बारे में बताया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. अगर अच्छा लगता है तो अपने आसपास लोगों को बताइए और इसका फायदा लीजिए, इस पढ़ाई का, इस नॉलेज का फायदा लीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं. सो फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. यू ऑल वेल नो दैट द सम ऑफ द successive odd natural numbers are a perfect square number, right? Starting from 1, sum of successive odd natural number are a square number, perfect square number. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्टार्ट करते हैं कहां से, 1 से, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अगर होगा, अगर कुछ भी आया इसका, क्या कोई भी ना कोई स्क्वायर नंबर ही आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा. तो इसका ऐड करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5. ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी था, ऐड करने से एक फॉर्मूला भी था, क्या, कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑड नंबर्स. तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 25 इसका आ जाएगा. ठीक है. उसी तरह सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, अब अगर मान लीजिए कि हम 8 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स का ऑड नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, तो दोनों का सम क्या होगा, 8 का स्क्वायर. तो 8 का स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि फर्स्ट ऑड नंबर्स का एडिशन लिया मैंने, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का एडिशन लिया, देन 8 का स्क्वायर बना. तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं कैसे, तो 1 + 3 मतलब फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स, 8 ऑड नेचुरल नंबर्स. देखिए यहाँ पे इतना +5 + 7 + 9 + 11 + 13, 8 हुआ क्या, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितना है 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, इट मींस 64 आ जाएगा. देखिए क्या बोला था, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे 64 है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 25 है, राइट. तो देखिए यही, इसी को इनवर्स ऑपरेशन करेंगे, देन बनेगा क्या, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या है, क्वेश्चन है इसमें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स. एवरी स्क्वायर नंबर्स, इसको हम लिखा जा सकता है इसी चीज को, every square number can be expressed as sum of odd, sum of first odd natural numbers, sum of first odd natural numbers starting from 1. ये ध्यान रखना है, starting from 1, राइट सचम, Yes. ठीक है. क्या है, एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1.
1 से जो स्टार्ट करते हैं ऑड नंबर्स को, और जितने भी ऑड नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, अगर जितना आपको ऐड करेंगे उतना का उसका अगर एडिशन करेंगे निकालना होगा तो उतने नंबर्स का स्क्वायर होगा। आपको पहले ही बताया गया था। तो अब देखिए, अब एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। ये मेथड, इस मेथड को बढ़ाते हैं आगे। एग्जांपल के साथ भाई क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि बार बार सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है, किसी नंबर में से बार बार किसी और नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। फॉर एग्जांपल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई बताइए। 225 छोटा सा और कोई छोटा लीजिए क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 64, चलिए 64 एक लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ये आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले क्या, इसको सबसे फर्स्ट ऑड नंबर कौन है 1, तो इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद अभी कितना आया 63, अब इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, करेक्ट, तो आ गया 60। नेक्स्ट 5, 55, नेक्स्ट 7 कितना हुआ 48, नेक्स्ट 48 में से यहां लिख दीजिए, 48 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर है 9, 9 ना 39। नेक्स्ट ऑड नंबर इज 11 इज इक्वल टू 39, 29 1 28, 28 माइनस 13 इज इक्वल टू 15 ना, 15 माइनस नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है ऑड नंबर 15। देखिए जहां पे जीरो आता है यहीं पे ये जो मेथड है वहां पे रूट खत्म हो जाता है। अब स्क्वायर रूट इसका हुआ क्या इसका निकला स्क्वायर रूट 64 का। इससे इस फॉर्मूले से, इस मेथड से स्क्वायर रूट क्या निकला 64 का। तो जितने स्टेप्स में ये जीरो बना, इसका वैल्यू जितने स्टेप्स में जीरो बना वही स्टेप्स इसका स्क्वायर रूट बन जाता है। तो देखिए एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 स्टेप लगा इसको जीरो बनाने में, सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। यही है इसका तरीका। सबको समझ में आ गई। तो ये जो मेथड है ये छोटे स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वहां पे एप्लीकेबल होगा। अगर बड़ा स्क्वायर नंबर होगा तो इसको सब्ट्रैक्शन करने में आप सोच सकते हैं कितना लंबा बन जाएगा। इसलिए वहां पे एप्लीकेबल उतना नहीं होता है, सक्सेसफुल नहीं हुआ। देन नया मेथड एक इजाद किया गया, क्या है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, बताते हैं आपको। तो चलिए सेकंड मेथड इज, जैसे कि मैंने बताया था कि एक तो मेथड है क्या, repeated subtraction method to find out the square root of any perfect square number, and the second method is prime factorization method। अब किसी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को लेके उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए एंड उसका जो फैक्टर्स निकलते हैं उसको पेयर में करना है, और पेयर में करने के बाद उसमें से एक एक नंबर निकालिए, पिक आउट कीजिए एंड देन मल्टीप्लाई कीजिए एंड दैट विल बी ओवर। क्वेश्चन वहां पे खत्म हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही उसका स्क्वायर रूट बनेगा। तो देखिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैंने क्या बोला था कि जो स्क्वायर नंबर होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, थोड़ा छोटा नहीं। जैसे अभी पिछले बार में बताया था 64 का एग्जांपल लिया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा कोई और बड़ा सक्षम बताइए। 625 करेक्ट, ठीक है। देखिए 625 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्या होगा, कैसे निकालना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे, इसको नाम से पता लगता है, आप पहले बताए होंगे या पहले आप लोग पढ़े भी होंगे स्कूल में कि इसको प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है। एक सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देन उससे बड़ा प्राइम नंबर, देन उससे बड़ा प्राइम नंबर, उसको डिवाइड करते 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 1 तक लाना है उसको। जब 1 हो जाता है वो नंबर, वहीं पे आपका डिवीजन खत्म होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, आप लोग थोड़ा अपना रिकॉल भी कीजिए जो आप पढ़े हैं पहले, तो आपको याद भी आ जाएगी। देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड इसलिए नहीं हो रहा है कि इसके यूनिट प्लेस पर 5 है, राइट। अब 3 से देख लेते हैं 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 3 से डिवाइड करने के लिए 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए क्या होता है, तो डिजिट ऑफ दैट नंबर, इफ डिजिट और सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे सम कर लेते हैं, एडिशन करते हैं, 5 to 7 और 7 और 6 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। देन अब 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 5 से तो देख ही रहे कि लास्ट में 5 है तो डिवाइड हो जाएगा।
तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। अगेन इसको 5 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा 25। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1। देखिए 1 जहां पे आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन के दौरान, मतलब डिवाइड करते करते जब 1 आ जाता है तो इसको समझा जाएगा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो दिस इज कंप्लीशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 625। तो इस 625 को कैसे लिख सकते हैं आप? देखिए अब लिखना भी है 625 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। तो इसको लिख लीजिए, ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अभी थोड़ा सा लाइट का हो सकता है आप लोग को कोई थोड़ा इशू आ रहा होगा, क्योंकि अभी वक्त थोड़ा सा वो बदली भी आ रहा है, लाइट भी आ रहा है, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, थोड़ा सा हम समझ सकते हैं इस चीज को। अब इसको थोड़ा कॉप अप करिए आप लोग। तो देखिए इसका हम क्या निकल गया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर ऑफ टू पेयर ऑफ 5 इज 625। 625 क्या है? तो दो जोड़े 5 का एक गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ टू पेयर ऑफ 5। आप देख रहे हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और इसी पे अगर इसका हम यहाँ पे स्क्वायर रूट जब करते हैं 625 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या होगा, एक पेयर में से एक नंबर निकाल लेते हैं 5, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई तो रहेगा मल्टीप्लिकेशन, इसमें से भी एक पेयर निकाल लेंगे 5 एंड दैट इज 25। देखिए ये है 25। सो आपको समझना होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 25। दैट इज द फाइनल आंसर, राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको सम नोट कर लिए, इधर का मिला देते हैं पॉज की रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25। करेक्शन इसमें थोड़ा सा मैंने बोल दिया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो 25 नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25। हो गया क्लियर? तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही एक एग्जांपल और भी ले रहे हैं। देखिए एक नंबर को लेते हैं 729, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 729 कौन से किस नंबर से डिवाइड होता है? पहले 2 से तो होगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। तो 9 और 2 11, 11 और 7 18 है, 11 7 18, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, सब देख रहे हैं? आगे इसको फिर से देखिए, आई थिंक 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। फिर से एक बार 4 3 7 और 2 9। अब 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 27, अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है। कितना हो जाएगा? 9 ना, 9 अगेन 3 से 3 एंड अगेन 3 से 1। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 729। एनी डाउट? ठीक है, सब क्लियर? अब इसी को लिखेंगे कैसे, वो लिखना भी है। इसको थोड़ा सा मिटा के अलग अभी रख लेते हैं। लिखना कैसे इसको है 729 को ही, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको लिखना जरूरी है। फैक्टर जिसका जो फैक्टर बना है उसको दिखाना भी होगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, ये जो फैक्टर्स है इसी को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 3 इंटू 3 कितने 6 हो रहे हैं? सक्षम बताइए। 6 इट मींस 2 पेयर ऑफ 3, 2 पेयर ऑफ 3। तो 1 पेयर ऑफ 3 हो गया, नॉट 2 पेयर ऑफ 3, 3 पेयर ऑफ 3, 3 पेयर ऑफ 3। करेक्शन उसमें क्या, 3 पेयर ऑफ 3। देखिए 1 पेयर ऑफ 3, 2 पेयर ऑफ 3 एंड 3 पेयर ऑफ 3, राइट। तो ये आ गया इसका फैक्टराइजेशन 729 का। तो अगर इसका स्क्वायर रूट अगर आपको निकालने का है तो क्या करेंगे, 729 लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे एंड यहां पे क्या करेंगे, तो हर पेयर में से एक एक नंबर को लेना है आपको। मतलब इसमें से 3, क्योंकि सब में 3 ही है तो 3 एक 3 तीनों में से ले लेंगे। अगर 3 के जगह पे 2 होता तो एक 2 ले लेते, यहाँ पे अगर 5 होता तो एक 5 ले लेते, ये भी ध्यान रखना है। तो एक 3 तीनों में से ले लिया और इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 27। किसी को कोई इसमें पूछना है तो बताएं, एनी प्रॉब्लम? आपको अगर बनाने में क्वेश्चन बनाते समय अगर प्रॉब्लम होता है, कुछ लिखना हो, कुछ बताना हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा इस चीज को।
ताकि हम उसको देखें और नेक्स्ट अपना वीडियो में उस चीज को कैटर फॉर करेंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक कि इतना 2-3 एग्जांपल से आप लोग समझ में आएगा कि हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन, ये ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, देखिए। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसके स्क्वायर रूट्स अगर जब निकालते हैं तो उसके यूनिट प्लेस से कौन सा डिजिट होगा ये अभी पता लगाना है। तो मैं स्क्वायर वाला में, इससे तो स्क्वायर रूट नहीं चल रहा है, इससे पहले जो स्क्वायर का लेक्चर लिया था उसमें आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर इज 1 और 9, अगर 1 या 9 होगा तो उसके स्क्वायर रूट में उसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर क्या होगा, ऑलवेज इट विल बी 1। तो देखिए यहां पे स्क्वायर दिया हुआ है आपके सामने, पहले स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहां पहले से परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है। हमने क्या बताया था कि पहले कोई नंबर अगर है और उसके यूनिट प्लेस पर 1 या 9 हो तो उसका स्क्वायर अगर बनाते हैं तो स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे ओनली 1 ही होगा। यहां पहले से 1 है, मतलब कि इसका अगर स्क्वायर कुछ भी आता है तो इसके स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 1 या 9 कुछ भी आएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे लिख सकते हैं 1 और 9। इसको समझे? अब इसको बैक से समझिए। बैक से मतलब क्या, जो प्रोसेस है कौन सा उसको बोलते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ, मैं क्या कह रहा था कि जो इनवर्स ऑपरेशन में जाइए आप, यहां पे स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ये पता करना है कि ये किसका स्क्वायर था। तो जिसका स्क्वायर, जिस नंबर का स्क्वायर है उस नंबर का यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 और 9 होगा, तभी उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 1 होगा। तो इसीलिए अगर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो 1, उसके जो स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पर क्या नंबर होगा, क्या डिजिट होगा, 1 और 9 होगा, राइट। सेकंड नंबर देखिए, एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पहले क्वेश्चन यही है कि इसका स्क्वायर रूट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसके स्क्वायर रूट पर जब निकालेंगे जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या नंबर होगा। तो फिर से उसका वही इनवर्स ऑपरेशन करेंगे। इनवर्स ऑपरेशन का मतलब क्या, ये किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है। तो आपको याद है कि बताए थे कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 4 और 6 हो, 4 या 6 हो, तो उसके स्क्वायर के भी यूनिट प्लेस पर 6 ही होगा। अब देखिए इसको स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 6 है, इसका मतलब ये है कि इसका जो स्क्वायर रूट अगर करते हैं और जो स्क्वायर रूट जो मतलब इसका नंबर जो आता है उस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 4 या 6 होगा। तो हम ये समझ लेंगे कि 4 और 6, क्या समझ गए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत आगे आएगा, आप अपने जो घर में इसको करिए, करने से पता लगेगा। अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब आगे निकलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। वंस अगेन यू आर वेलकम बैक। अनदर क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बोर हो जाएगा तो बताइएगा, मैं अच्छा सिंगर भी हूँ, आई एम वेरी गुड सिंगर। अगर किसी को बोर लगता है तो थोड़ा गाना भी गा लेंगे, राइट, क्योंकि बोरिंग से बचने के लिए सिंगिंग इज द बेस्ट थेरेपी टू कॉप अप द बोर्डम। तो देखिए, हालांकि इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कोई बोर वाली चीज नहीं है, थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन आएगा तो हम लोग थोड़ा गाना भी गाएंगे। तो चलिए देखिए अब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 7744 एंड 5929। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप जान ही रहे हैं कैसे करना है। तो इसको देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले। 7744 इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। 7744 देखिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, ये मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो पहले 4 है, 2 से डिवाइड होना ही है, तो 2 3 जा 6, अगेन आ जाएगा 117, तो 2 8 जा 2 7 जा 2 2 जा। बोलना है सक्षम, थोड़ा डिवीजन में हो तो थोड़ा देखना है और कहीं गलती हो जाए तो पकड़ना भी है। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, तो चलिए 2 से फिर से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 1, 18 आ गया, 2 9 जा 18, अगेन 7 है तो 2 3 जा 6 और 1 1 और 12, अगेन 2 6
2 6 जा 12। यहां तक ठीक है? आगे बढ़ लेते हैं। 2 से 2 8 जा नहीं, 2 8 जा नहीं, 2 9 जा, 2 8 जा नहीं होगा, 2 9 जा 18 होना चाहिए ना। 2 9 जा 18, 1 तो 13 हो गया। 13 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 1 फिर 16 हो गया, 2 8 जा 16। यहां तक ठीक है? बताइएगा कहीं कोई कुछ गलती होती है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो आपको रोकना भी है। देखिए इसको 2 से और डिवाइड करते हैं अभी, तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से तो 2 2 जा 4, ये आ गया ठीक है। 5 9 2 9 को यहां पे लिख देते हैं। अभी 242 आया, अभी और नीचे होगा। 242 को अगर 2 से फिर से डिवाइड करें तो 1 2 1। अब देखिए 1 2 1, हाँ ठीक है, क्योंकि 121 आ गया ना, लास्ट में सही आ गया। लास्ट में आपके पास आ चुका है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगेन। हालांकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहां भी है, एंड दिस वन इज अनदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसके बाद इसको अगर हम 2 से करेंगे या 3 से करेंगे तो किसी से डिवाइड होना नहीं है इसको, न 2 से, न 3 से, न 5 से, न 7 से, न 11 से, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, न 11 से, करेक्ट 11 से होगा, सिर्फ 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, बट 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से सीधा करेंगे ये 11 और अगेन 11 से 1, यहाँ पे 1 आ गया। इट मींस कि इट इज द कंप्लीशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7744। इसको अब लिखना कैसे है तो लिख लेते हैं, देखिए 7744 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए। 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 पेयर ऑफ 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 पेयर ऑफ 2, this is the product of 3 pair of 2 and 1 pair of 11. These are the prime numbers, right? तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऊपर लगा दीजिए। 7744 इज इक्वल टू, अब एक एक सबसे नंबर पिक करना है तो पिक कर लीजिए। 2 इससे भी मल्टीप्लाइड, बीच में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है, एंड 11 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 11 8 जा 88। दिस इज द नंबर, आंसर यहीं पे आ गया आपका। मतलब कि अगर 7744 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 88। समझ में आ गई? इसको बिठा दें, सब नोट कर लिए। इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर योर कंसेप्ट विल क्लियर। नेक्स्ट नंबर था क्या, 5929। 5929 इसको भी करना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक बार ऐड करके देख लेते हैं, क्योंकि 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 3 का देख लेते हैं। तो 9 2 11 11 और 9 11 9 20 एंड 25, तो 25 तो नहीं किसी हो जाएगा, 25 तो 3 से तो होगा नहीं, 7 से हो सकता है। चलिए 7 से कर लेते हैं, ट्राई करते हैं 7 से। तो 7 का टेबल पढ़िए, 7 4 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 8 जा 7 8 जा 56, 3 आया, रिमाइंडर 3 और 32 आएगा। 7 4 जा 28, लास्ट उसमें रिमाइंडर बचेगा 4 एंड लास्ट में 49 होगा, तो 7 7 जा 49। ठीक है, समझ गए इतना? इसको मिटा दें, सक्षम देख लो, नोट कर लिए। अगेन इसको 7 से करते हैं, क्योंकि हमें लगता है 7 आए तो पेयर 7 का हो सकता है, तो ट्राई मारते हैं। वैसे भी 2 से 3 से 5 से तो हो नहीं रहा है, तो 7 से ट्राई करेंगे। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड अगेन 7 1 जा 7, अगेन आ गया 121 ही आ गया। देख रहे हैं? तो इट इज अंडरस्टूड कि 121 इज डिविजिबल बाय 11, तो 11 यहाँ पे 11 अगेन 11 1, कंप्लीशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5929। तो इसको लिख कह सकते हैं, सो 5929 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
1 पेयर ऑफ 7 एंड 1 पेयर ऑफ 11। देखिए 1 पेयर ऑफ 7 एंड 1 पेयर ऑफ 11। सो अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इज इक्वल टू क्या क्या होगा, तो एक इसमें से नंबर ले लीजिए, एक इसका नंबर ले लीजिए और दोनों में मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। इट मींस 77 हो गया। 77 इज द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट 5929 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है सब चीज? क्लियर होना चाहिए, डाउट लेके घर में नहीं जाना है। अगर फिर भी ड्यूरिंग द योर प्रैक्टिस कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए आप लोग, ठीक है? इसको मिटाते हैं। तो कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब यहां से थोड़ा क्वेश्चन अब चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दें या आगे चलने दें इसको, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड चलेगा। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल चिल्ड्रन। देखिए क्वेश्चन अब थोड़ा सा उसके थोड़ा सा हटके है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन तो यहाँ पे करना इसमें भी होगा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपको वो स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं, शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब इसको इसमें इन नंबरों में क्या स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए क्या करना है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका भी सेम क्राइटेरिया करेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पेयर ऑफ फैक्टर्स है उसको बनाएंगे, पेयरिंग। जो फैक्टर्स आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के दौरान उसको पेयरिंग बनाते हैं, और इसमें कुछ अनपेयर नंबर रहेगा, अनपेयर प्राइम नंबर बच जाता है। उसी अनपेयर नंबर को या तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर मल्टीप्लाई करने का होगा, और जब डिवाइड करने का होगा तो उसी को डिवाइड कर देते हैं उस अनपेयर जो नंबर को, और देन जो न्यू नंबर विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले ऊपर मिटा दें क्या, ऊपर नोट कर लिए क्वेश्चन, चलिए मिटा देते हैं यहां से। अच्छा इसमें तो अभी डिवीजन वाला भी तो आएगा ना, तो छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। हम यहां से इसको मिटाते हैं थोड़ा। 108, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। 1008, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 2 से, तो 2 से करेंगे तो 504 आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो 252 आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो 1 2 12 126 आ गया। 2 से करिए फिर से तो 6 3, यहाँ पे 63 को ऊपर ले आते हैं। इसको 3 से कर लेते हैं तो 3 2 जा 6 1। इसको फिर से 3 से करेंगे तो 7 एंड 7 से करेंगे तो 1। देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन शो कर लिया मैंने, राइट। कैसे इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सेम तरीका। 108 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, नहीं 4 ही है। 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। देखिए these are the product of 1008। क्या क्या है, 1 pair of 2, 2 pair of 2 and 1 pair of 3, but one unpaired number 7 भी यहाँ पे साथ में। तो अगर इसमें हम 7 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ लीजिए इसको क्वेश्चन को बढ़िया से। क्वेश्चन नहीं था कि इसमें कितना मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इसको हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने में क्या पता लगा कि एक नंबर ऐसा आया जो अनपेयर्ड नंबर है। इट मींस कि इसमें एक इतना नंबर और अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 7, तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो बस आप यही लिखना है सिर्फ कि सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। यही है आंसर, राइट। नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अभी ये कौन सा 768 का भी निकाल लेते हैं, और इसके बाद जो आपको हम कुछ नंबर्स नोट करवा देंगे, उसको आप घर में बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में डालना भी है अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं काम। आप लोगों को भी कहीं मार्केट जाना हो सकता है, तो फटाफट काम करते जाते हैं। समझना ज्यादा जरूरी है,
राइट? लिखने से ज्यादा जरूरी क्या है समझना। स्टडी इज फॉर नॉलेज नॉट फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए, अच्छा बताओ। स्टडी इज फॉर नॉलेज नॉट फॉर मार्क्स। मार्क्स के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। वो एक मूवी नहीं देखे थे, कौन सा मूवी था वो? पीके था, 3 इडियट्स था ना, कि नॉलेज के पीछे भागोगे तो नंबर तो मार्क्स तो अपने आप झक मार के पीछे आएगी। तो इसका ध्यान रखना है, नोट करने पर ध्यान मत दीजिए, समझिए इसको। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? 768। तो इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है सो दैट इट बिकम द न्यू नंबर बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगेन इसको क्या करेंगे? 768 का फिर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 768 यहां आप लिख देते हैं 768 2 7 2 से 3 जा 1 8 जा एंड 4 2 से फिर आएगा, ये भी होगा डिवाइड 2 1 जा ना, 2 1 जा 2 8 2 9 जा 18 2 2 जा 4 अगेन 2 से, तो 2 8 जा एंड 2 6 जा अगेन 2 से, तो होगा 4 एंड 3। यही आ रहा ना? नो सर 9 to 18 होना चाहिए। यहाँ पे गलत तो नहीं हो रहा? यहाँ पे हो रहा है गलत। यस सर 9 होना चाहिए वहाँ पे। यहाँ पे 9 होना चाहिए। यस सर। नहीं सही है 2 सर। से तो 8 है ना। अच्छा 9 यहाँ पे होना चाहिए। Yes, ओके sir, ओके, वही। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे 9 होना चाहिए। 2 9 जा 18 है ना, तो 9 और 6 96 आना चाहिए, राइट? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, कमी? ठीक है सर। तो 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा, ये आ गया 48। अगेन 48 का कर लेते हैं यहाँ से, 2 से तो कितना होगा 24, इसको 2 से अगेन तो 12 को फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 768 इज इक्वल टू क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 3। अगेन एक 3 बचा हुआ है, नाउ 1 हुआ। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 768। अब इसको लिख देते हैं 768 इज इक्वल टू क्या होगा? कितने पेयर ऑफ 2 है? तो प्रोडक्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ 2 2 पेयर ऑफ 2 3 पेयर 4 पेयर, बट एक 3 जो आया है अनपेयर्ड नंबर यही है। तो देखिए अब इसको लिख लेते हैं 4 पेयर ऑफ 2 लिख लेते हैं पहले, प्रोडक्ट ऑफ 4 पेयर ऑफ 2 देखिए, ठीक है। 1 पेयर ऑफ प्रोडक्ट मतलब 768 को फैक्टराइज किया तो 1 पेयर ऑफ 2, सेकंड पेयर ऑफ 2, थर्ड पेयर ऑफ 4 पेयर ऑफ 2 and one number is unpaired number 3. So if we multiplied 3 with 768, if we multiplied it by 3 with the 768, the new number become a perfect square number. क्यों? क्योंकि 3 ही एक ऐसा नंबर है जो अनपेयर्ड नंबर इसमें है फैक्टराइजेशन के दौरान। समझ रहे हैं इस चीज को? तो क्या लिखेंगे? सो the required smallest whole number is 3. This is the answer, right? नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए आपके सामने है, क्या है? तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसमें से क्या मल्टीप्लाई करे, कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे कि जो न्यू नंबर जो आता है न्यू नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके अपोजिट में यहाँ पे क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर या व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर्स शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब डिवाइड क्या करना है, इस नंबर में क्या डिवाइड करना होगा कि जो न्यू नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो अगर डिवाइड करना हो तो इतना तो पता है कि अगर इसमें कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो ओरिजिनल नंबर से तो कम ही होना है। मल्टीप्लिकेशन के दौरान क्या होता है कि कोई भी नंबर में अगर किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ता है, और किसी नंबर में अगर डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से भी करें, 2 से भी करें, 3 से भी करें तो उसका वैल्यू कम जाएगा। तो इसका मतलब इसका डिवीजन वाला कमेगा, इसका वैल्यू थोड़ा कमेगा। मल्टीप्लिकेशन में जैसा नहीं है, अनलाइक मल्टीप्लिकेशन the divided by any number is divided by any smallest number, the result will be reduced, result will be reducing,
ओके, तो देखिए इसका अब क्या करना है, इसमें सेम प्रोसेस करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका भी फैक्टराइज करना होगा हमें। तो फैक्टराइज कर लेते हैं, 1620 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या मतलब जो अनपेयर्ड नंबर क्या आता है इसका। तो देखिए 1620 अंडरस्टैंड ये है कि मतलब दिखाई रहा है कि 2 से डिवाइड हो सकता है, तो चलिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 1 0 अगेन 2 से 4 0 5। डिवीजन ढंग से करना है क्योंकि 1 बीच में है तो कभी कभी बच्चे स्किप कर देते हैं, 0 न डालते हैं, सीधा कभी कभी देखते हैं 445 लिख देते हैं। ये गलती नहीं करना। डिवीजन जब भी अगर आपके डिवाइजर से जो कैरी करते हैं डिजिट अगर वो छोटा हो तो उसके जगह पे क्या आएगा, क्वोशिएंट में 0 आता है, इसका ध्यान रखना है। तो अगेन ये देखिए 5 से हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, नहीं 3 से हो जाएगा, 5 से नहीं 3 से होगा। पहले तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करना है। तो 3 से ही हो सकता है, तो 3 1 जा 3 और 1 3 3 जा 9 1 3 5 जा 15। ओके, ये देखिए 3 से हो जाएगा, अगेन 3 से ही हो सकता है। तो 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12 1 3 5 जा 15, राइट 45। अब 45 फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 15 3 से ये 5 अगेन ये 5 से 1। देखिए लास्ट 1 हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या लिखेंगे इसके जगह पे, द प्रोडक्ट ऑफ 1620 इज इक्वल टू 1 पेयर ऑफ 2 सेकंड पेयर ऑफ 3 एंड मतलब 2 पेयर ऑफ 3 एंड 1 अनपेयर्ड नंबर 5। और यही 5 जो अनपेयर्ड नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे उसी 5 से तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो पहले लिखिए इसको, 1620 को लिखते हैं 1620 इज इक्वल टू 1 पेयर ऑफ 2 and 2 pair of 3 into 5। देखिए 5 क्या आप देख सकते हैं इसको कि 5 जो है यहाँ पे अनपेयर्ड नंबर है, अनपेयर्ड प्राइम नंबर, ये सब प्राइम नंबर ही हुआ। तो फैक्टराइजेशन सब प्राइम फैक्टराइजेशन नाम ही है, तो इसमें जितने भी आएंगे प्राइम नंबर ही आएंगे। तो यहाँ पे 5 इज अ सिंगल अनपेयर्ड नंबर which we can divided by 5 and the result become the perfect square number। अब इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दिया जाए, देखिए अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर दे तो 5 5 कट गया और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, इसका स्क्वायर, इसको अब नंबर भी छोटा हो जाएगा, 5 से डिवाइड इसको करना होगा, इसका मतलब कि इसमें डिवाइड करना है 5 से। सो क्या लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, so the required smallest whole number, required smallest whole number is 5 and this is answer, 5 is answer। किसी को कोई इसमें पूछना हो, अगर नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल देते हैं। एंड नेक्स्ट नंबर इज वेटिंग फॉर अस 2645। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। आई होप कि आप तो सब लोग नोट कर लिए होंगे और साथ साथ प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहां पे आप देख रहे हैं तो घर में जाके करते रहना है प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रैक्टिस। हाँ, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। इसके बाद फिर कल आगे बढ़ेंगे, कल कुछ वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे। तो देखिए इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा जिससे इसको डिवाइड करना है। तो वही सेम प्रोसेस हो ही रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2645 नंबर इज 2645। इसमें क्वेश्चन है कि कितना से डिवाइड करें इसको स्मॉलेस्ट नंबर से, सो दैट द न्यू नंबर बिकम परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उसके लिए क्या करना है, पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो किससे होगा बताइए, 5 से कर दें, 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, देख लेते हैं एक बार। तो 4 5 9 और 6 2 8 9 8 17 नहीं होगा, 3 से नहीं होगा तो 5 से कर लेते हैं। चलिए अच्छा है, तो 5 5 जा 25 1 5 2 जा 10 45 आ जाएगा, 5 9 जा 45। ये देखिए 529 बताइए सक्षम, 529 किसका स्क्वायर है? क्योंकि अब 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। ये डिवाइडर
अगर आप स्क्वायर पढ़े होंगे, याद किए होंगे, तभी बता सकते हो कि किसका स्क्वायर है। बताओ सक्षम। 529 is the square of 23. 23 yes sir. 23 is also a prime number, मतलब ये सीधा 23 से डिवाइड हो पाएगा। हम इसको 23 जा 529 और इसको फिर से एक बार 23 से डिवाइड करेंगे तो 1, बस इतना ही प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हुआ। तो हम लिख सकते हैं 2645 इज इक्वल टू क्या 5 इंटू 23 इंटू 23, ठीक है। देयर इज वन पेयर ऑफ 23 बट वन अनपेयर्ड नंबर 5 which can be divided by 5 also so that the new number become a perfect square number। मतलब इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड करने का मतलब किसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 से डिवाइड करने पर हट जाएगा ना, तो ये 23 मल्टीप्लाई बाय 23 529 हो गया और 529 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो क्या आप लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज the required smallest whole number, थोड़ा सा इंक कम रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि लास्ट है, इसके बाद अब इंक डाला जाएगा। सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर इज कितना है, यही है 5 एंड 5 इज द आंसर। तो यहां पे आज का लेक्चर समाप्त कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा एक होमवर्क नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। आपको डिवीजन के लिए 2 देते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 देते हैं, नोट करिए। डिवीजन वाला कहां है, हाँ नोट करिए। 2028 नोट कर लो, अभी सक्षम नोट करिए, लक्ष्य नोट करो, सुप्रिया नोट करिए। 2028 1458 252 ये मल्टीप्लिकेशन वाला है। इसमें आपको निकालना है कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर द न्यू नंबर विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये मल्टीप्लिकेशन वाला 3 हो गया। और डिवीजन वाला एक नोट कर लीजिए, और दो क्वेश्चन इसमें नोट करिए। डिवीजन वाला 2925 एंड 2800 हो गया। एक और नोट कर लीजिए, नंबर 2645। आई थिंक आई हैव डन इट ऑल्सो, बट स्टिल यू कैन टेक द सॉल्यूशन ऑफ 2645। इसमें कौन सा ऐसा नंबर को डिवाइड करेंगे कि जो न्यू नंबर आएगा वो दैट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। सो यहां पे खत्म कर रहे हैं। Tomorrow I will come with the problem based on word problem of square root, right? यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद सभी बच्चों को।